हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार एम फार्मेसी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं रिगार्डिंग जॉब के बारे में। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, कंपनी कौन कौन से सेलेक्ट करने चाहिए, ये सारे टिप्स मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहला क्वेश्चन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या फार्मा मार्केटिंग पर्सन क्या होते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वैसे लोग होते हैं जो डॉक्टर को जाके दवाई के बारे में, मेडिसिन के बारे में, जो दवाई मेडिसिन कंपनी बनाती है वो डॉक्टर को जाके गाइड करते हैं, समझाते हैं। जैसे कोई हाइपरटेंशन की दवाई है, कोई कंपनी बना रही है और मार्केट में नई नई आई है, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जाके उस डॉक्टर को उस मेडिसिन के बारे में सारी जानकारी देगा कि डोज कितने एमजी का है, कितने इंटरवल पे दिया जाना है, क्या यूजेज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या ब्रांड नेम है। ये सारे डिटेल वो डॉक्टर के साथ शेयर करता है। और डॉक्टर को कोई क्वेश्चंस रहता है इस मेडिसिन से रिलेटेड तो वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से पूछते हैं। ये सारी जानकारियां वो डॉक्टर के साथ शेयर करते हैं। यदि डॉक्टर सेटिस्फाई होते हैं तो वो इस ड्रग को, मेडिसिन को पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये हो गया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब के बारे में। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक दवाई बेचने की जॉब है। नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉब के लिए। सबसे पहला आपका ड्रेस अच्छा होना चाहिए। कोशिश करें जब भी आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब के लिए जाएं तो वेल ड्रेस्ड हो। वेल ड्रेस्ड का मतलब ये है कि फॉर्मल शर्ट पहने, फॉर्मल पैंट पहने, लेदर के शूज पहने जो पॉलिश किया हुआ हो, और जो शर्ट और पैंट पहने वो आयरन किया हुआ हो। शेविंग करके रखें, बालों में अच्छी तरह कंघी करें, तेल लगाएं, क्रीम लगाएं। मतलब वेल ड्रेस्ड, वेल लुक बनकर इंटरव्यू के लिए जाना है, जिससे इंप्रेशन अच्छा बनता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट क्या क्या आप रखें। डॉक्यूमेंट आप एजुकेशन से रिलेटेड उसकी फोटो कॉपियां रख सकते हैं। जैसे आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट किया है तो आप 10th 12th और डिप्लोमा के सर्टिफिकेट रख सकते हैं, फोटो कॉपी। और रेज्यूम पे आप खास ध्यान दें बनाने के लिए। रेज्यूम अच्छा बनाएं। और एक चीज का ध्यान रखें, रेज्यूम जब बनाते हैं जो चीज आपको पता हो वही चीज आप रेज्यूम में लिखें, मेंशन करें। जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं है वो चीज आप रेज्यूम के अंदर बिल्कुल ना लिखें। बहुत लोग करते हैं कि उन्हें पता नहीं होता है फिर भी वो रेज्यूम के अंदर वो चीजें लिख देते हैं। और यही क्वेश्चंस जब इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है तो आंसर नहीं कर पाते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इसलिए रेज्यूम बनाते समय ध्यान दें, जो पता है वही चीज रेज्यूम के अंदर आप मेंशन करें। नेक्स्ट है इंटरव्यू से रिलेटेड। जो लोग इंग्लिश में अच्छे होते हैं, मतलब स्पोकन जिनका अच्छा होता है, दे कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट एनी हेजिटेशन। जो लोग अंग्रेजी अच्छा बोल लेते हैं तो मान के चलिए उनका सिलेक्शन 40% कंफर्म हो रखा है। विदाउट हेजिटेशन अंग्रेजी बोलने वालों के लिए जल्दी सिलेक्शन का चांसेस या ऑप्शन रहता है फार्मा मार्केटिंग में, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉब में। क्योंकि आप हिंदी में इंटरव्यू दोगे
और यदि आप इंग्लिश में इंटरव्यू दोगे, 100 लोग इंटरव्यू के लिए आएंगे, उसमें मुश्किल से 5 लोग ही होंगे जो फ्लुएंटली इंग्लिश में बोलेंगे और इंटरव्यू देंगे। खासकर ये चीजें होती है नॉर्थ इंडिया में, स्टेट लाइक बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, पंजाब, जो भी हिंदी बेल्ट एरिया है, उन जगहों से आप यदि आते हो और अंग्रेजी आपकी अच्छी है, अच्छी बोलते हो, फ्लुएंट बोलते हो, तो आपके लिए ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है फार्मा मार्केटिंग के जॉब के लिए। नेक्स्ट, जब आप जॉब के लिए जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो अपना रेज्यूम एक फाइल के अंदर रखें, हैंड में ऐसे लटका के ना जाएं और ना ही उसे रोल करके आप लेकर जाएं। एक फाइल खरीदें 10-15 रुपए की, प्लास्टिक की, उसमें आप अपना रेज्यूमे रखें और लेकर जाएं। जैसे आप इंटर करेंगे तो आप जो भी आपको विश करना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, जो भी होंगे वहां पे आपको उन्हें विश करना है, वो बैठने के लिए बोलेंगे। उसका मेन जनरल क्वेश्चन होता है, किसी भी आप इंटरव्यू में जाओगे तो बोलेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताएं। तो वो जो आपका 2 मिनट का टाइम होगा, 1 मिनट का, 3 मिनट का, जो भी बोलना है आपको, जैसे माय नेम इज सुमित कुमार, माय फादर इज दिस, माय फादर इज दैट, माय ब्रदर इज डूइंग दिस, तो आपको अपने बारे में बताना है, अपने क्वालिफिकेशन के बारे में, अपने फादर का नाम, आपके फादर क्या करते हैं, आपके ब्रदर हैं गवर्नमेंट जॉब में हैं, सिस्टर हैं क्या करती है, ये सारी जानकारी आपको एक वेल मैनर में देना है, विदाउट रुके, विदाउट हेजिटेशन। और कोशिश करें जब भी आप आंसर दें इंटरव्यू लेने वालों को, तो उनके आंखों में आप जरूर देखें, आंख से आंख डाल के बात करें जब भी आप इंटरव्यू दें, चाहे क्वेश्चन पूछें, चाहे अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करें। मान लो 3 लोग बैठे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, अब तीनों को देखें, ये नहीं कि किसी एक बंदे को आप देखें, 2 लोगों को इग्नोर करें। तो जो 2 मिनट का स्पीच है, इस पे खास ध्यान दें। नेक्स्ट है, यदि आप फार्मा से रिलेटेड हो तो फार्मा से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नॉन फार्मा बैकग्राउंड से हो, क्योंकि फार्मा मार्केटिंग में बीए वाले भी जाते हैं, बीकॉम भी जाते हैं, बीएससी भी जाते हैं, डी फार्म वाले भी जाते हैं, बी फार्म वाले भी जाते हैं। तो बेसिक जो क्वालिफिकेशन है रिक्वायरमेंट के अनुसार कंपनी की, वो इसके लिए जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, यदि आपको उसका आंसर पता है, जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है आपने या बी फार्म किया है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि फार्मेसी क्या है, मेडिसिन क्या होता है, किसी ड्रग के बारे में पूछ सकते हैं, पैरासिटामोल क्या है, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, किसी एंटी कैंसर, यदि वो कंपनी जिसके लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो वो एंटी कैंसर दवाई बनाती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बनाती है, एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाती है, तो जिस भी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो पहले से पता कर लें वो कंपनियां कौन कौन सी कैटेगरी की दवाई बनाती है, उनकी कौन कौन सी दवाई मार्केट में अवेलेबल है, उससे रिलेटेड आप पढ़ाई करके जाओ। जैसे एंटी हाइपरटेंसिव है, बुखार की बनाती है, एंटी कैंसर की बनाती है, डायबिटीज से रिलेटेड बनाती है, तो जो भी हो उससे रिलेटेड आप मेडिसिन हो, क्लासिफिकेशन हो, फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो, यूजेज हैं, साइड इफेक्ट हैं, मार्केट में प्राइस भी क्या चल रहा है अलग अलग प्रोडक्ट का, यदि पता कर सकते हैं तो मेडिकल स्टोर से ये जानकारी आप ले सकते हैं। जब भी इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे तो यदि आपको आंसर पता है तो आंसर दें, यदि आपको आंसर पता नहीं है तो बिल्कुल मना कर दे कि सर मुझे पता नहीं है। वो ये भी बोल सकते हैं कि आपने तो फार्मेसी किया, आप तो फिर भी पता नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जिसने फार्मेसी किया है डिप्लोमा या बी फार्मा उसको सारी चीजों 100% उसे जानकारी प्राप्त हो हर चीज के लिए, ये संभव नहीं है हर किसी के लिए। तो आपको पता है तो आंसर दें, पता नहीं है तो मना कर दें। यदि आपको 10% आंसर पता है तो आप 10% ही दें सब, और बोलें मुझे इतना ही पता है सर, इसके आगे मुझे पता नहीं है इसका कंप्लीट आंसर।
इंटरव्यू देते समय किसी तरह का हेजिटेशन नहीं रखें। आंख से आंख मिलाकर इंटरव्यूअर के आंखों में बात करें। सिलेक्शन होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो और भी कंपनियां हैं, तो बिल्कुल डर डर के इंटरव्यू बिल्कुल ना दें। कॉन्फिडेंट के साथ दें। जो पता है वो बताएं, जो पता नहीं है वो ना बताएं। नेक्स्ट है, आप कंपनियां कौन कौन सी चूज करें। यदि आप डी फार्मा बैकग्राउंड से हैं, बी फार्मा बैकग्राउंड से हैं, तो कोशिश करें अच्छी रेपुटेड मार्केट फार्मा कंपनियां पकड़ने की, जो बड़ी है इंडिया में, या जो एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज। मैं एमएनसी पे ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं, जो बाहर की कंपनियां हैं और भारत के अंदर दवाई बेचती हैं। तो उसका फायदा ये है कि आपको अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा, टाइम से पैसा मिलेगा, इंक्रीमेंट आपकी अच्छी लगेगी, साल साल में जो पैसे बढ़ के आते हैं वो अच्छे बढ़ के मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज मिल सकती है। दूसरा ये फायदा होता है, इनके कुछ प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर होते हैं और कॉस्टली होते हैं। कोई इंजेक्टेबल प्रिपरेशन है सुई वाली, या कोई एंटी कैंसर ड्रग है, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो महंगी हैं, जो एक दवाई की कॉस्ट 2000 है, 4000 है। जैसे एंटी कैंसर है, वायल का कॉस्ट 50,000 भी होता है, लाख भी होता है, 30,000 भी होता है। तो इसमें फायदा ये है कि जो आपको मंथली टारगेट मिलेगा 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का, तो आपको 10 हॉस्पिटल विजिट करके या 15 डॉक्टर के पास विजिट करके ही आपका टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उस तरह के कंपनियों में और उस तरह के डिवीजन में, क्योंकि कंपनियों के अंदर भी अलग अलग डिवीजन होते हैं। हार्ट से रिलेटेड अलग है, कैंसर का अलग डिवीजन होगा, डायबिटीज का अलग डिवीजन होगा। यदि आपको वो खास डिवीजन मिल जाता है, उसमें आप सेलेक्ट कर ले जाते हो और आप एमएनसी कंपनी में हो, तो आपके लिए फ्यूचर ग्रोथ और वर्कलोड प्रेशर कम होगा, तो आप ज्यादा एंजॉय करते हुए इस जॉब को इजीली कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट है, सैलरी कितना मिल सकता है मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के जॉब में। तो सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10,000 के ऊपर आपको सैलरी एक्सपेक्टेशन होगा। 10,000 भी मिल सकता है, 15,000 भी, अच्छी कंपनी है तो 20,000, 25,000, 30,000 भी आप महीने के कमा सकते हो। और जितना ज्यादा सेल करोगे आप, मान लो आपका सेल का टारगेट महीने का 5 लाख का है और आपने 7 लाख की दवाई बेची, तो 2 लाख के जो एक्स्ट्रा दवाई बेचा आपने, उसका परसेंटेज भी आपको मिलेगा। चाहे 5% दे कंपनी, चाहे 10% दे, जो भी उसका रहता है हिस्सेदारी, वो आपके सैलरी में जुड़कर आपके पास आएगा। आई होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा मार्केटिंग जॉब से रिलेटेड। अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और इस चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।